जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नीट एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। अब पोस्टपोन होने के रीजन क्या होंगे भाई? एक तो आपका जो नीट का एग्जाम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। नीट के एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में और जो करेक्शन विंडो होती है वो ओपन होने में और सारे करेक्शन होने में आप ये मान के चलें 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है, यानी 2.5 मंथ का टाइम अप्रोक्स लगता है। फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं, उसमें भी लगभग अप्रोक्स 15 डेज का टाइम लगता है, यानी आप ये मान के चले 2.5 से 3 महीने का टाइम ये होता है। तो इसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो ये बात तो सही है, लेकिन आप ऐसा भी तो सोचो ना कि ये जो 2-2.5 महीने में जो चीज की जा सकती है वो 2 महीने में भी की जा सकती है। आज 1 जून है और 1 अगस्त को आपका एग्जाम है, एग्जैक्ट 60 डेज बचे हुए हैं, इसलिए आपका एग्जाम आराम से इन 2 मंथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ सकता है। अगर गवर्नमेंट कराना चाहती है तो इजीली हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह कहूंगा कि आप 1 अगस्त के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। जब तक एग्जाम को लेकर एनटीए की तरफ से फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तब तक आप नीट एग्जाम को 1 अगस्त मान करके प्रिपरेशन करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जेई मेंस का क्या होगा सर? तो जेई मेंस आप ये मान के चलें जुलाई के लास्ट वीक में आपका जेई मेंस का एग्जाम हो सकता है। आप भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे और अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक में आपका आईआईटी एडवांस का एग्जाम हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। अब दूसरी बात कि आपका एग्जाम 1 अगस्त को होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है? मैंने 1 अगस्त पे इतना जोर क्यों दिया? देखो अभी अगर बात की जाए कोरोना की 3rd वेव की, तो यूरोप की काफी कंट्रीज में कोरोना की 3rd वेव आ चुकी है और इंडिया में यह बताया जा रहा है कि कोरोना की 3rd वेव सितंबर एंड या अक्टूबर में आ सकती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले यह बोला गया था जो कोरोना की 2nd वेव है वो जून एंड होते होते ये बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जुलाई और अगस्त मंथ ऐसे होंगे जिसमें नीट और जेई मेंस या अदर एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यह कहूंगा कि 1 अगस्त को एग्जाम होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कोरोना की 3rd वेव से पहले कंडक्ट करवाए जाएं और 3rd वेव आने से पहले सारे एग्जाम कंडक्ट हो जाएं। तो जो टाइम आपको गिवन है मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त को ही आपका एग्जाम होगा। तो अब आप देखो नीट एग्जाम को पोस्टपोनमेंट को लेकर ना तो डिस्कशन करेंगे, ना जेई मेंस के पोस्टपोनमेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। ओनली एंड ओनली आप 1 अगस्त के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो तो मैं आपको बता दूं अभी इस वक्त पर इस स्टैंड पर गवर्नमेंट में ये डिसीजन लिया कि भाई अभी एग्जामिनेशंस नहीं कराए जाने चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि आने वाला 1-2 महीना क्रूशियल मंथ है, इसके अंदर हम कुछ भी नया एग्जाम नहीं करा सकते। क्योंकि पीएम मोदी का अगर आप ट्वीट देखो उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में ढकेल नहीं सकते एग्जाम देने के लिए। बट जो जेई और नीट का एग्जाम होता है दे आर नॉट सिलेक्शन बेस्ड एग्जामिनेशन, दे आर एलिमिनेशन बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इन्हें कैंसिल करने का उद्देश्य न तो गवर्नमेंट कभी चाहेगी और कितना भी आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो इन एग्जामिनेशंस को कराया ही जाएगा, इन एग्जाम्स को कैंसिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये सीधे सीधे प्रोडिक्ट करता है आपकी फ्यूचर का और 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर इसको कराया जाए। क्लास 10th और 12th अगर मान लो नहीं भी किया गया तो हायर यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन देने के लिए कुछ मेजर्स निकल जाएंगे। 75% का स्क्रैपिंग इस बार पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। किसी बच्चे के लिए कोई भी वैसे भी नहीं है, कोई भी परसेंटेज नहीं है इस बार। आप चाहे जितना परसेंटेज पाओगे आपको एनआईटी आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अभी भी मैं जेई मेन के डेट और नीट के जो डेट आने वाले हैं उनके बारे में मेरा जहां तक ये मानना है, मैं या जहां तक ये देख पा रहा हूं या मैं जहां तक बोल पा रहा हूं कि अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा एनफ टाइम है अभी आपके पास, है ना। आप समझो इस चीज को, 2 महीने का अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है। मैं आज भी ये चीज बोल रहा हूं। तो आप अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाएं, जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं स्टेप अप करो, क्योंकि अब माहौल थोड़ा सा बिगड़ चुका है। ये क्वेश्चन है
और फाइनल मेरे हिसाब से चीज ये है कि नाउ देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट एग्जाम माइट गेट कंडक्टेड ऑन 1 अगस्त, क्योंकि अभी भी एग्जाम के अंदर जून जुलाई पूरे 2 महीने पड़े हुए हैं, तो एक रियल पॉसिबिलिटी है। तो अच्छा होगा कि अब एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री आके इस चीज़ को कंफर्म कर दें, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई ऑर्गेनाइज कर पाए। तो बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला डिसीजन सीधा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत टाइम बाद एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे उन्होंने एक लेवल पे रिस्क मिनिमाइज किया है। नीट कैंसिल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, नीट कैंसिल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर नीट कैंसिल हो गया तो जो डॉक्टर बनने वाले थे वो डॉक्टर फिर कहाँ, एक तो डॉक्टर की कमी है, ठीक है, एक तो डॉक्टर की कमी है और ऊपर से डॉक्टर ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नीट पोस्टपोन कैंसिल नहीं होगा। रही बात पोस्टपोन की, तो अभी जो है ये पूरा जून है 30 दिन, जुलाई 31 दिन, ठीक है, अभी भी 60 दिन है और अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसके ऊपर कुछ भी फैसला लिया नहीं गया है, चाहे वो नीट के एस्पेक्ट में हो या जेई के एस्पेक्ट में हो, कोई भी फैसला नहीं है। और ये फैसला जब आएगा तो आप चौंक मत जाइएगा कि अरे हम तो सोचे थे कि नीट पोस्टपोन्ड हो रहा था, अरे 1 अगस्त को ही है क्या, ठीक है। एक और भी सच्चाई बताऊंगा, भले ही आप कमेंट में कुछ भी लिखें फर्क नहीं पड़ता है, बट सच्चाई आपको सुननी चाहिए। अगर मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि नीट पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। अगर पोस्टपोन हो जाए तो क्या आपके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? रिजल्ट पे आपके फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोस्टपोन्ड आपके लिए नहीं हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर वैसे ही मेहनत कर रहा है, तो क्या फर्क होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, तो बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।